अब ये समझिए कि 2006 से पहले तो गट के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। बिल्कुल। प्रीबायोटिक वर्ड 1996 में आया है। जी। मेडिकल साइंस में प्रीबायोटिक वर्ड ही सिर्फ 30 साल पुराना है। और मतलब प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक अभी 10-15 साल से नॉर्मल हम लोग इंसान यूज़ करने लगे हैं। अभी भी 15 साल नहीं कह सकते, जी। अभी भी मैं कह सकता हूँ 5 से 7 साल। जी। अभी तो अवेयरनेस भी नहीं आ रही, अभी तो लोग मानने को तैयार नहीं है ऐसा क्या होता है। बट फिर भी थोड़ी बहुत तो आ गई अवेयरनेस, जैसे पहले तो ये शब्द ही नहीं सुने थे हमने। जैसे अभी अवेयरनेस के बारे में अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। जी बताइए। एक रिसर्च आई है जिसका नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस। हाँ, ये कुछ साल पहले की रिसर्च है, अभी 5-7 साल पहले की रिसर्च है और ये लंदन की रिसर्च है और ये है डॉक्टर डेविड ट्रेकन की रिसर्च। अच्छा। उन्होंने पाया 14 से 15,000 बच्चों को उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों को अर्ली एज में मोटापा आ रहा है, एलर्जी आ रही है, ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है लड़कियों को, और कुछ को इवन कैंसर भी आ रहा है। हाँ। वहीं पर दूसरे बच्चे हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने ये भी पाया कि वो एक पर्टिकुलर बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। हाँ जी। उन्होंने एक चीज़ पाई कि जो बच्चे बेहद सफाई में रहते हैं घरों में उनको सबसे ज़्यादा ये बीमारियां हो रही है, कैंसर, ऑटो इम्यून, एलर्जीज, मोटापा, मूड स्विंग, रिश्ते टूटने। अच्छा। और जो बच्चे गंदगी में खेलते हैं जिसको हम डर्ट कहते हैं, अनहाइजीनिक कहते हैं, जी। उन्होंने कहा कि यही हाइजीन है। जब आप देखेंगे कि जब एक बच्चा छोटा सा होता है वो अपने पैरों से चलता है तो वो कहीं भी घूम रहा होता है, कोई भी चीज़ उसे मिलती है तो उसे लेकर वो क्या करता है, मुंह में देता है। याद रखिएगा ये एक डिवाइन प्रक्रिया है जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है। वह हर चीज़ को मुंह में क्यों देता है पता है? इसलिए कि उस चीज़ पर बहुत करोड़ों बैक्टीरिया लगे हुए हैं, वायरस लगे हुए हैं, फंगाई लगे हुए हैं। वह जैसे ही मुंह में जाएंगे तो इमीडिएटली आपके मुंह के जो इम्यूनिटी है वो उसको पहचानना शुरू करेगी और आपके गट की जो इम्यूनिटी है वो ट्रेंड हो जाएगी कि ये बैक्टीरिया मारने के लिए हमें ये एंटीबॉडी बनाने हैं और वो अपनी एंटीबॉडी बना लेंगे। लेकिन अगर हमने बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखा और हमने उसको एक तरह से अल्टीमेट ही हाइजीन दे दी कि उसको 3-3 बार साबुन से नहला दिया, आपकी सारे के सारे फर्श हमारे हाइजीनिक हो गए हैं, ठीक है ना, और तो कभी भी उसकी इम्यूनिटी ट्रेंड ही नहीं हो रही। और जब वो बड़ा होगा तो हर चीज़ उसके लिए इम्यूनिटी के लिए बेसिकली एक फॉरेन मटेरियल स्ट्रेंजर की तरह काम करेगा और उसकी इम्यूनिटी हमेशा ओवर रिएक्टिव रहेगी और वो एलर्जी का शिकार होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी समझ लेना एक बात को कि जो आप जिसको आप अनहाइजीनिक कह रहे हैं, एक बुक भी आ गई है, वही आपके हाइजीनिक है, और जिसे आप हाइजीनिक कह रहे हैं वह नॉन हाइजीनिक है।